श्रीला प्रभुपाद का संन्यास ग्रहण एवं श्री चैतन्य मठ की प्रतिष्ठा। 27 मार्च 1918 ईस्वी को श्रीधाम मायापुर में श्री चंद्रशेखर आचार्य भवन या वज्रपतन में श्रीला प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया एवं श्री चैतन्य मठ की स्थापना की। 1918 ईस्वी के नवंबर महीने में कलकत्ता महानगरी से श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी तथा उनके शिक्षा के प्रचार हेतु कलकत्ता 1 नंबर उल्टा डिंगी जंक्शन रोड पर एक किराए के मकान में भक्ति विनोद आसन की प्रतिष्ठा की गई। 1919 ईस्वी 5 फरवरी को श्री विष्णुप्रिया देवी के शुभ आविर्भाव की तिथि पर जगत गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने 1 नंबर उल्टा डिंगी जंक्शन रोड पर स्थित श्री भक्ति विनोद आसन में श्रीला जीव गोस्वामी पाद एवं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसरण में ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को सुसंगठित करके विश्वव्यापी श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी प्रचार के उद्देश्य से तृतीय बार के लिए विश्व वैष्णव राजसभा की पुनर्स्थापना की। यही विश्व वैष्णव राजसभा परिवर्तित काल में श्री गौड़ीय मठ तथा मिशन के नाम से विश्वव्यापी प्रचलित भी हुआ। 1919 ईस्वी का फरवरी का महीना तथा 12वां आषाढ़ श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद की भजन स्थली गोद्रतम में धामस्थ श्री स्वानंद सुखद कुंज की तद्वितीय समाधि मंदिर में श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। 29 फरवरी 1920 ईस्वी रविवार 17 फागुन 1326 बंगाब्द को श्रीला प्रभु के श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्री योग पीठ में श्री नवदीप धाम परिक्रमा का पुनर्प्रवर्तन किए। 1920 ईस्वी का मार्च महीना अर्थात श्री नवदीप धाम परिक्रमा के कुछ समय के पश्चात श्रीला प्रभुपाद ने कुछ एक भक्तों के साथ चंपाहाटी में उपस्थित हुए एवं गौड़ परिषद द्विज बाणीनाथ प्रतिष्ठित श्री गौड़ गदाधर के प्राचीन श्री विग्रह का पुनः संस्कार कराया एवं उस स्थान पर श्री गौड़ गदाधर मठ की स्थापना की। 29 सितंबर 1920 ईस्वी सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रीला प्रभुपाद की इच्छा अनुसार 1 नंबर उल्टा डिंगी रोड जंक्शन स्थित श्री भक्ति विनोद आसन में श्री श्री गुरु गौरांग श्री गांधर्व गिरिधारी के श्री विग्रह का शास्त्र सम्मत रूप से प्रतिष्ठा किया गया। यह श्री विग्रह वर्तमान में गौड़ीय मिशन के अन्यतम शाखा असम के गुवाहाटी स्थित श्री गौड़ीय मठ में नित्य सेवित हो रहे हैं। श्री माधव गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा। 1920 ईस्वी अक्टूबर के महीने में पूर्व बंग वर्तमान में बांग्लादेश 90 नंबर नवाबपुर रोड के त्रितल मकान में श्रीला प्रभुपाद के हाथों सर्वप्रथम माधव गौड़ीय मठ की प्रतिष्ठा हुई एवं 31 अक्टूबर इसी मठ में श्री श्री गुरु गौरांग श्री विनोद कांत जीव श्री विग्रह का प्रतिष्ठा हुआ। 4 अप्रैल 1935 ईस्वी सोमवार को इस मठ में बृहदाकार मंदिर निर्माण के लिए नींव की भी प्रतिष्ठा की गई। 9 जून 1912 1329 बंगाब 26 ज्येष्ठ अर्थात 436 गौराब्द 29 विक्रम शुक्रवार श्री श्री जगन्नाथ देव के स्नान यात्रा के दिन हरिदास ठाकुर की समाधि के निकटवर्ती श्री भक्ति विनोद ठाकुर के भजन स्थान श्री भक्ति कुटी में श्री पुरुषोत्तम मठ स्थापित हुआ एवं विप्रलंबर मूर्ति श्री गौर सुंदर की श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। अगस्त 1922 ईस्वी में श्रीला प्रभुपाद की एकांत इच्छा से साप्ताहिक गौड़ीय प्रकाशित हुई। इस पत्रिका का मुद्रण शुरू हुआ था कृष्णनगर श्री भागवत प्रेस से। बाद में ये पत्रिका 243/2 अपर सर्कुलर रोड कलकत्ता स्थित गौड़ीय प्रिंटिंग वर्क से मुद्रित होने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस मार्च 2 1923 ईस्वी को श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य मठ में 19 चूड़ा के बृहदाकार मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। 1330 बंगाब्द के भाद्र के महीने में कलकत्ता के उल्टा डांगा में भक्ति विनोद आसन के गौड़ीय मठ में वार्षिक महोत्सव के पूर्व अर्थात 1923 ईस्वी के अगस्त के महीने में उल्टा डांगा भक्ति विनोद आसन के निकट 243/2 अपर सर्कुलर रोड पर एक मकान में गौड़ीय प्रिंटिंग वर्क्स नामक मुद्रण यंत्र स्थापित हुआ। जुलाई 7 1924 ईस्वी के सोमवार को श्रीला प्रभुपाद द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर के सन्निकट त्रिदंडी मठ की स्थापना हुई। श्रीला प्रभुपाद 1924 ईस्वी के जुलाई माह में कलकत्ता में परमारथ शास्त्रादि अनुशीलन के लिए एवं भक्ति शास्त्री संप्रदाय वैभव सार्वभौम परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कलकत्ता के श्री भक्ति विनोद आसन में श्री सारस्वत आसन का प्रकाश किया था। 1925 ईस्वी
29 जनवरी बृहस्पतिवार श्री श्री विष्णुप्रिया देवी के आविर्भाव तिथि से शुरू होकर 27 फरवरी शुक्रवार तक प्राय 29 दिन व्यापी गौड़ीय मठ के सभी भक्त वृंदों को साथ लेकर श्रीला प्रभुपाद ने गौड़ मंडल की परिक्रमा की थी। की स्थापना मायापुर में श्री चैतन्य मठ में गौड़ीय मुद्रण यंत्रालय में पहले श्रीला प्रभुपाद द्वारा स्थापित हाथों से चलने वाला प्रेस हुआ करता था। बाद में सन 1925 ईस्वी के जून जुलाई के महीने में श्रीला प्रभुपाद के इच्छा अनुसार एक जर्मन कंपनी इंडो स्विस निर्मित उच्च कोटि का विद्युतिक यंत्र चालित मुद्रण यंत्रालय की स्थापना हुई और इस मुद्रण यंत्रालय से पत्र पत्रिका ग्रंथों आदि का मुद्रण होने लगा। 1334 बंगाब्द या 1927 ईस्वी के भाद्र महीने से श्रीला प्रभुपाद के निर्देश से श्रीधाम मायापुर के श्री चैतन्य मठ से पहले अंग्रेजी व बंगला पाक्षिक पत्रिका रूप में प्रकाशित होता था। बाद में यही नदिया प्रकाश प्रतिदिन दैनिक पारमार्थिक पत्रिका के हिसाब से दीर्घ 16 वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। श्रीला प्रभुपाद के अंतरंग प्रिय शिष्य श्री भागवत जानंद प्रभु के अप्रकट में उनकी स्मृति को संरक्षित करने हेतु श्रीला प्रभुपाद ने अप्रैल 2, 1926 ईस्वी शुक्रवार को मिदनापुर जिले के कांथी महकमा के अंतर्गत चिरुलिया ग्राम में प्रस्थान किए एवं वहां श्री भगवताजानंद प्रभु के उद्देश्य से एक विराट नगर संकीर्तन शोभा यात्रा एवं धर्म सभा का आयोजन किया। अगले दिन अप्रैल 3 को उसी स्थान पर श्री भगवताजानंद मठ की स्थापना हुई। 1332 बंगाब 22वीं कार्तिक रविवार 1925 ईस्वी के 6 नवंबर को श्रीला प्रभुपाद के कृपा निर्देश क्रम में श्री अतुल चंद्र देव शर्मा अप्रकट भक्ति सारंग प्रभु कृतित्वाधीन पूर्व बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश ढाका शहर के अंतर्गत बालियाती ग्राम में गदाई गौरांग मठ की स्थापना हुई एवं श्री गौड़ गदाधर श्री राधा गोविंद जीव विग्रह स्थापित हुआ। 1927 ईस्वी के 24 नवंबर को श्रीला प्रभुपाद की एकांत इच्छा से विश्व वैष्णव राज सभा के तत्वाधान में श्री चैतन्य मठ की शाखा के रूप में नैमिषारण्य सीतापुर जिले में परमहंस मठ स्थापित हुआ एवं इसी मठ में श्रीला प्रभुपाद ने श्री श्री गुरु गौरांग श्री विनोद विलास जीव के श्री विग्रह की स्थापना की। 1332 बंगाब्द अर्थात 1926 ईस्वी को श्रीला प्रभुपाद उत्तर भारत के भ्रमण के लिए कूच करके पहले वाराणसी फिर अयोध्या होकर नैमिषारण्य को गमन किए। इसी समय वाराणसी बेलापुरा के एक किराए के मकान में श्री सनातन गौड़ीय मठ की स्थापना की। नवंबर 24, 1932 ईस्वी को श्रीला प्रभुपाद के श्री विग्रह की स्थापना हुई। साल 1927 का जून महीना श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने पश्चिम बंगाल के नवद्वीप धाम के अंतर्गत श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य मठ में परा विद्यापीठ वैदिक शास्त्र शिक्षा के हेतु एक आध्यात्मिक शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना की। साल 1927 का जून महीना श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभु द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका द हार्मोनिस्ट प्रकाशित हुई। यह पत्रिका पहले अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी में प्रकाशित हुआ पर बाद में सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित होता रहा। 1927 साल का 18 मार्च श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में 29 चूड़ा का बृहदाकार मंदिर की स्थापना तथा श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के चारों ओर श्री ब्रह्म, रुद्र एवं सनक इस वैष्णव संप्रदाय चतुष्ट के आचार्य वर्गों श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री विष्णु स्वामी एवं श्री निम्बकाचार्य को समर्पित उनके श्री विग्रह का समन्वित चतुष्कोण की विशिष्टता युक्त मंदिर। इस वैष्णवाचार्य चतुष्ट के चारों ओर अवस्थित मध्य मणि के रूप में श्रीमन महाप्रभु एवं श्री विनोद प्राण जीव के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई। आश्विन 10 अक्टूबर 26, 1928 ईस्वी को बुधवार कलकत्ता के बाग बाजार के गंगा तट के संलग्न स्थान पर श्रीला प्रभुपाद के साक्षात उपस्थिति में एवं श्री जगबंधु दत्त भक्ति रंजन महाशय के सेवा उद्योग से श्री गौड़ीय मठ के शिलान्यास का अनुष्ठान सुसंपन्न हुआ। 1928 ईस्वी श्रीला प्रभुपाद नैमिषारण्य परमहंस मठ के पारा विद्यापीठ के अनुसरण करके श्रीमद् भागवत के प्रचार के उद्देश्य तथा श्रीमद् भागवत आलोचना पठन पाठन आदि करने के लिए भागवत पाठशाला की स्थापना किए थे। 11 अगस्त 1929 रविवार कलकत्ता के सुप्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल में श्री गौड़ीय मठ के तृतीय अधिवेशन में श्रीला प्रभुपाद गौड़ीय दर्शन के संबंध में सुदीर्घ एवं सुचिंतित अभिभाषण प्रदान किए।
जून 1, 1929 ईस्वी को श्रीधाम मायापुर में डाकघर पोस्ट ऑफिस स्थापित होने के बाद भी विभिन्न कारणों से कार्यकारी नहीं हो पा रहा था, जो कि श्रीला प्रभुपाद के एकांत प्रचेष्टा से नवंबर 1, 1929 ईस्वी को डाकघर पोस्ट ऑफिस कार्यकारी हुआ। कलकत्ता बाग बाजार के श्री गौड़ीय मठ निर्माण कार्य के बीच 1929 ईस्वी के अगस्त महीने में श्रीला प्रभुपाद के एकांत इच्छा से मठ के प्रांगण में भारतवर्ष एवं भारतवर्ष के इतर वैष्णव धर्म के याजनकारी विशिष्ट पंडित विद्वान वक्ता एवं वैष्णव धर्म के प्रतिनिधि गणों के साथ एक विराट सभा का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में एक पारमार्थिक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। फरवरी 3, 1930 ईस्वी से मार्च 17, 1930 ईस्वी तक श्रीला प्रभुपाद के आग्रह एवं तदीय निजजन गणों की प्रचेष्टा से श्रीधाम मायापुर नवद्वीप प्रदर्शनी नामक एक पारमार्थिक प्रदर्शनी किया गया था। इस प्रदर्शनी द्वार का उद्घाटन विश्व विज्ञान आचार्य प्रफुल्ल चंद ने किया। 25 दिसंबर 1930 ईस्वी श्रीला प्रभुपाद तदीय निजजनों के साथ जाजपुर आकर वहां पर श्री चैतन्य पादपीठ की प्रतिष्ठा की। 1930 26 दिसंबर श्रीला प्रभुपाद तदीय निजजनों के साथ श्री कूर्म क्षेत्र आकर वहां श्री चैतन्य पादपीठ की प्रतिष्ठा की। 1930 ईस्वी 27 दिसंबर श्रीला प्रभुपाद तदीय निजजनों के साथ सिंहाचलम पर्वत आकर वहां श्री चैतन्य पादपीठ की प्रतिष्ठा की। 1930 ईस्वी 29 दिसंबर श्रीला प्रभुपाद तदीय निजजनों के साथ कबूर श्री राय रामानंद के साथ श्रीमन महाप्रभु मिलन स्थान पर आकर वहां श्री चैतन्य पादपीठ की प्रतिष्ठा की। मंगलगिरी पर श्री चैतन्य पादपीठ की प्रतिष्ठा। 1930 ईस्वी 27 दिसंबर श्रीला प्रभुपाद तदीय निज जन गणों के साथ मंगलगिरी श्री पाना नरसिंह देव के स्थान पर आकर वहां श्री चैतन्य पादपीठ की प्रतिष्ठा की। 18 अश्विन 1337 बंगाब 3 अक्टूबर 1930 ईस्वी को उल्टा डांगा श्री भक्ति विनोद आसन से श्री विग्रह श्री श्री गुरु गौरांग श्री गौर विनोदानंद जीवों का रथ पर श्रीला प्रभुपाद के साक्षात उपस्थिति में विपुल नगर संकीर्तन समारोह सहित बाग बाजार स्थित श्री गौड़ीय मठ में आगमन हुआ। 5 अक्टूबर 1930 ईस्वी श्री भक्ति विनोद आसन नव रूप में श्री गौड़ीय मठ नाम से प्रतिस्थापित हुआ। इसी समय से बाग बाजार श्री गौड़ीय मठ गौड़ीय मिशन के प्रधान कार्यालय के रूप में परिचित है। इस मंदिर के निर्माण में संपूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग श्रीला प्रभुपाद के एकांतिक कृपा पात्र श्री जगबंधु दत्त भक्ति रंजन महाशय ने की थी। इस मंदिर के ऊपरी भाग के अपूर्व कारुकार्य से शोभित 9 चुड़ाएं नवधा भक्ति के प्रतीक के स्वरूप में प्रकाशित हुई है। इस मंदिर के गलियारे को भी श्वेत पत्थरों के चादर से मोड़ा गया है। मंदिर के निम्न भाग में गौड़ीय दर्शन के दृष्टि से अत्यंत सिद्धांतपूर्ण तरीके से श्रीला प्रभुपाद की विशिष्टता एवं गौड़ीय मठ में वास्तविक स्वरूप में लिखा गया है। मंदिर के अभ्यंतर में श्रीला प्रभुपाद द्वारा प्रतिष्ठित श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री विनोदानंद जीवों के श्री विग्रह की सेवा हो रही है। इस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर अचिंत भेदाभेद के सिद्धांत विजय वैजयंती स्वरूप ध्वजा एवं रूपानुग सुसिद्धांत संरक्षक सुदर्शन चक्र सुशोभित है। कलकत्ता श्री गौड़ीय मठ के श्री विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव के समय तत्कालीन कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाशय इस महोत्सव में योगदान कर भक्ति श्रद्धा ज्ञापन किए थे। नवंबर 9, 1931 ईस्वी श्रीला प्रभुपाद की इच्छा अनुसार नैमिषारण्य श्री परमहंस मठ के मुख पत्र के स्वरूप भागवत नामक एक पारमार्थिक पाक्षिक पत्रिका का प्रवर्तन हुआ था। अप्रैल 3, 1931 ईस्वी शुक्रवार को श्रीधाम मायापुर में योग पीठ संलग्न इंद्र नारायण धर्मशाला में श्रीला प्रभुपाद के सभापतित्व में ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट के द्वार उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी दिन से ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट का कार्य आरंभ हुआ था। परमार्थी की परिवर्तन। नवंबर 17, 1931 ईस्वी श्रीला प्रभुपाद की इच्छा अनुसार कटक श्री सच्चिदानंद मठ के मुख पत्र के स्वरूप परमार्थी नामक एक पारमार्थिक पाक्षिक पत्रिका का प्रवर्तन हुआ था। श्रीला प्रभुपाद 1931 ईस्वी के जुलाई माह में मयूरभंज के महाराज के आर्थिक अनुदान से चटव पर्वत पर संग्रहित भूमि पर श्री पुरुषोत्तम मठ को स्थानांतरित कर श्री श्री गौड़ गदाधर विनोद माधव जीव का सेवा प्रकाश किए। 23 जनवरी 1932 ईस्वी शनिवार को श्रीला प्रभुपाद के साक्षात उपस्थिति में मद्रास वर्तमान में चेन्नई शहर के एक मकान में श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी का श्री विग्रह प्रकाशित हुआ।
एवं बृहदाकार मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में श्रीला प्रभुपाद के सभापतित्व में एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। जुलाई 5, 1932 ईस्वी में श्रीला प्रभुपाद की साक्षात उपस्थिति में कब्बूर के श्रीमन महाप्रभु के साथ श्री राय रामानंद के मिलन स्थल के एक मकान में श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्व का गिरधारी श्री विग्रह संकीर्तन के सामने प्रकट हुए। यही स्थान श्री रामानंद गौड़ीय मठ के नाम से परिचित है। 17 जून 1932 ईस्वी को श्रीला प्रभुपाद सपार्षद मैसूर प्रस्थान किए। मैसूर के महाराज के समक्ष साक्षात हुए और श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा के संबंध में अनेक सिद्धांतपूर्ण बातों की आलोचना भी की। मैसूर के महाराज ने प्रभुपाद की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और धन्यवाद ज्ञापन किया। 1932 ईस्वी 9 अक्टूबर से 9 नवंबर 32 दिन व्यापी श्रीला प्रभुपाद सभी पार्षदों के साथ एवं गौड़ीय मठ के सहस्त्र यात्री एवं भक्त वृंदों को साथ लेकर 12 एवं चतुर्विंश उपवन समन्वित 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा किए। नवद्वीप के कुलियाचर में श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि के गंगा गर्भ में समाहित होते रहने के कारण श्रीला प्रभुपाद ने 21 अगस्त 1932 ईस्वी में वही अप्राकृत समाधि संकीर्तन के मध्य संपूर्ण रूप से चैतन्य मठ में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। 18 सितंबर से चैतन्य मठ के अविद्याहरण नाट्य मंदिर के दक्षिण की ओर श्री राधा कुंड के तट पर श्रीला बाबा जी महाराज की समाधि प्रदान करके तत्पश्चात एक सुरमय मंदिर का निर्माण करके 11 जुलाई 1934 ईस्वी को बाबा जी महाराज के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा की गई। विश्वव्यापी श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी के प्रचार प्रसार के सेवाव्रती श्रीला प्रभुपाद की एकांत इच्छा से अप्रैल 10, 1933 ईस्वी में यूरोपियन देशों के समूह में श्रीमन महाप्रभु शिक्षा तथा शुद्ध वैष्णव धर्म के प्रचार करने के लिए त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति हृदय बन महाराज एवं श्री संविदानंद दासाधिकारी बंबई से होकर विक्टोरिया अर्नब पोत से यूरोप अभिमुख होकर लंदन की यात्रा पर गए। मई 4, 1933 ईस्वी में लंदन के 39 ड्रॉटन गार्डन किंगस्टन SW10 के ठिकाने पर श्रीला प्रभुपाद द्वारा प्रेरित प्रचारक त्रय के प्रचेष्टा से एक प्रचार केंद्र लंदन गौड़ीय मठ स्थापित हुआ। यही मठ लंदन निर्मित सर्वप्रथम विष्णु मंदिर भी था। यूरोपियन देशों के समूह के प्रचार कार्यों को सुचारू रूप से परिचालना के लिए इसका प्रधान कार्यालय के रूप में भारतवर्ष के बम्बई शहर में जोंगू भला नामक स्थान पर बाबुलनाथ रोड पर 15 मई 1933 ईस्वी में गौड़ीय मठ के एक कार्यालय की प्रतिष्ठा की गई। 4 जुलाई 1935 ईस्वी में यह मठ श्री श्री गुरु गौरांग श्री विनोद वैभवानंद जीवों के विग्रह की प्रतिष्ठा की गई। जनवरी 6, 1933 ईस्वी शुक्रवार पूर्व बंग वर्तमान में बांग्लादेश ढाका के पुराने पलटन के मैदान में श्रीला प्रभुपाद के साक्षात उपस्थिति में एक अपूर्व सुंदर भागवत प्रदर्शनी सत शिक्षा प्रदर्शनी का उन्मोचन किया गया था। नवंबर 14, 1933 ईस्वी श्रीला प्रभुपाद के साक्षात उपस्थिति में पटना गुम्बज घर के पास के मैदान में एक सत्य शिक्षा प्रदर्शनी अनुष्ठित हुआ। इस सत्य शिक्षा प्रदर्शनी के द्वार का उद्घाटन बिहार के दरभंगा के महाराज धीराज सर कामेश्वर सिंह महाशय ने किया। 24 दिसंबर 1933 ईस्वी रविवार काशीधाम वाराणसी मिसिर पोखर में श्रीला प्रभुपाद की इच्छा से एक पारमार्थिक प्रदर्शनी का उद्बोधन हुआ। 1929 ईस्वी का 13 अक्टूबर श्रीला प्रभुपाद तदीय निजजनों के साथ कानाई नाट्यशाला में आकर वहां श्री चैतन्य पाद पीठ की प्रतिष्ठा की है। 1929 ईस्वी का 15 अक्टूबर श्रीला प्रभुपाद तदीय निजजनों के साथ मंदार पर्वत के नीचे पादपीठ की प्रतिष्ठा की है। 1930 ईस्वी का 15 मई श्रीला प्रभुपाद तदीय निजजनों के साथ छत्रभोग में आकर श्री चैतन्य पादपीठ की प्रतिष्ठा की है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सारे विश्व में प्रचारित करने के उद्देश्य से भारत सचिव लॉर्ड ग्लेंडर के सभापतित्व में लंदन में 1934 ईस्वी के 24 अप्रैल को लंदन गौड़ीय मिशन सोसाइटी नामक एक सभा अनुष्ठित हुआ। हालांकि श्रीला प्रभुपाद की साक्षात उपस्थिति इस सभा में न होते हुए भी लॉर्ड जेलेन को एक टेलीग्राम द्वारा इस बारे में काफी उत्साह प्रदान किए। इस सभा में उपस्थित थे श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज एवं श्री भक्ति हृदय बौन महाराज। इस सभा का उद्देश्य यूरोपियन देशों के समूहों में महाप्रभु के वाणी को प्रचार के अनुकूल करना था। मार्च 30, 1929 ईस्वी को श्रीला प्रभुपाद कृष्णनगर के राम गोपाल टाउन हॉल में श्री नाम के संबंध में एक सुंदर व्याख्यान प्रदान किए थे।
नवंबर 14, 1933 ईस्वी मंगलवार को पटना में पारमार्थिक प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ पटना के कदम कुआं अंचल में गौड़ीय मठ की एक शाखा की स्थापना हुई। 1932 ईस्वी के भाद्र महीने में श्रीला प्रभुपाद की एकांत इच्छा से उनके कृपा पात्र श्रीपाद निमानंद दास सेवा तीर्थ भक्ति शास्त्र प्रभु के द्वारा संपादित ग्वालपाड़ा प्रपन्नाश्रम से असमी भाषा की एक परमार्थिक पत्र कीर्तन प्रकाशित हुआ था। नवंबर 4, 1932 ईस्वी को श्रीला प्रभुपाद की साक्षात उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के हरिद्वार में श्री सारस्वत गौड़ीय मठ का शिलान्यास किया। 15 जनवरी 1935 ईस्वी मंगलवार को तत्कालीन बंगाल के गवर्नर राज्यपाल सर जॉन एंडरसन उनके पार्षदों के साथ श्रीधाम मायापुर में शुभागमन हुआ था। उस समय श्रीला प्रभुपाद ने भी सपार्षद उनका राजकीय स्वागत किया था। 22 अप्रैल 1935 ईस्वी को श्रीला प्रभुपाद के साक्षात उपस्थिति में बिहार के गया धाम में चर्च रोड हिल साइड गया ठिकाने पर एक किराए के मकान में श्री गौड़ीय मठ की प्रतिष्ठा हुई। नवंबर 13, 1935 ईस्वी में श्रीला प्रभुपाद की उपस्थिति में इस मठ की स्थापना हुई। श्रीला प्रभुपाद द्वारा मार्च 18, 1934 ईस्वी को इस मंदिर के शिलान्यास के बाद श्री जोगपीठ अभ्रभेदी श्री मंदिर श्रीपाद सखीचरण राय भक्ति विजय प्रभु की आर्थिक सहयोगिता से निर्मित हुआ। स्वाधीन त्रिपुराधिपति धर्म बंधु के पंच श्री वीर विक्रम किशोर देव वर्मा माणिक्य बहादुर 20 मार्च 1935 ईस्वी को इस मंदिर का द्वार उद्घाटन किए थे। मार्च 4, 1936 ईस्वी रविवार श्री गौर सुंदर के आविर्भाव तिथि को श्रीला प्रभुपाद के निर्देश क्रम से श्री गौड़ियों के अन्यतम प्रचारक श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज के प्रचेष्टा से रंगून ब्रह्मदेश 29 नंबर ब्रुकिंग स्ट्रीट में श्री गौड़ीय मठ के एक कार्यालय की स्थापना हुई। 3 ज्येष्ठ 1336 बंगाल शुक्रवार श्रीला प्रभुपाद के साक्षात उपस्थिति में श्री आलानाथ श्री ब्रह्म गौड़ीय मठ का नींव रखा गया एवं मंदिर संस्कार का कार्य आरंभ हुआ। श्रीला प्रभुपाद 16 पौष 1343 बंगाल बृहस्पतिवार 1 जनवरी 1937 ईस्वी को भोर 5:30 बजे श्री राधा गोविंद के प्रथम याम सेवा अर्थात निशांत लीला में प्रवेश किए। मार्च 26, 1937 ईस्वी के फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के योग्यतम अधीनस्थ श्रीमद अनंत वासुदेव परा विद्याभूषण प्रभु का आचार्याभिषेक का कार्य संपादित हुआ। 453 गौराब्द आषाढ़ी कृष्ण पंचमी को श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु के तिरुभाव तिथि अर्थात 1939 ईस्वी जुलाई के महीना श्री गौड़ीय मठाचार्य श्रीमद अनंत वासुदेव परा विद्याभूषण प्रभु गया धाम में त्रिदंड संन्यास ग्रहण किए एवं श्रीमद भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी के नाम से आत्म प्रकट हुए। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा 1918 ईस्वी में प्रतिष्ठित गौड़ीय मिशन श्रीला प्रभुपाद के पूर्व संकेतानुसार एवं श्रीमद भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज के उद्योग द्वारा 1940 ईस्वी को 1860 साल में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन एक निबंधित सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुआ था।